आज का ये वीडियो हर उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जो किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल करता है और क्लेम के टाइम पे उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इंजन का क्लेम रिजेक्शन क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसको हम किस तरह से कवर ले सकते हैं 110%, कब कब हमें क्या स्टेप लेना है, सारी कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट गाइड, स्टेप बाय स्टेप IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर के आज आपके लिए इस वीडियो में आए हैं हम। तो बिना स्किप किए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जय हिंद साथियों, हाजिर है आपका भाई आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो लेकर के। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, सेम वही उसी चीज पे बात होने वाली है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में हमारी गाड़ी के डैमेज के साथ साथ हमारे इंजन में भी इंपैक्ट आता है, इंजन सीज हो जाता है, तो वहां पे सर्वेयर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपने गाड़ी चला दी तो इसलिए आपको गाड़ी इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा, अदरवाइज सारी चीज आपको वो अलाउड कर देते हैं। बॉडी पार्ट हो गया, भले ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, इलेक्ट्रिकल कोई पार्ट हो गया, सब कर देते हैं, लेकिन इंजन को नहीं देते हैं कि भाई पानी चला गया था आपने गाड़ी क्यों चलाई, या फिर आपको इसमें चेक लाइट आ गई थी या ऑयल गिर गया था तो आपने गाड़ी क्यों चलाई, मतलब गाड़ी पानी गया था तो आपने सेल्फ क्यों मार दिया। इस तरह के अलग अलग चीजें आपको बताई जाती हैं और कहा जाता है कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा, जबकि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में इंजन प्रोटेक्टर कवर लगा होता है। इस सिचुएशन में क्या करना है और इसको कहते क्या है, इस तरह के सर्वेयर की वर्डिंग को कहते हैं हम सॉफ्ट चीटिंग। सर्वेयर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का खेल। तो इस खेल से हमें किस तरह से बचना है और IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कहती है, वो सारी चीजें आप आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि इंजन प्रोटेक्टर कवर जो होता है एड ऑन में, वो कहता क्या, उसका मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन है उसकी, उसको बहुत ज्यादा आपको केयरफुली पहले पढ़ना पड़ेगा। इंजन प्रोटेक्टर कवर का सिंपल डेफिनेशन है, कवर्स इंजन डैमेज ड्यू टू वाटर, ऑयल लीकेज और पोस्ट एक्सीडेंट मूवमेंट इंक्लूडिंग कंसिक्वेंटल लॉस अनलेस ओनर इज फाउंड नेग्लिजेंट। मतलब ये कि एक्सीडेंट के होने के बाद अगर आपने गाड़ी कुछ मीटर चला दी है लेकिन कोई नेग्लिजेंस नहीं था, आप पे इंजन कवर को क्लेम में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको अलाउड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर्वेयर बहाना ये बनाते हैं, पानी जब पहुंच गया था तो आपने सेल्फ मारा क्यों, गाड़ी चलाई क्यों आपने गाड़ी चलाई, इसलिए आपको जो है इंजन का कवर नहीं मिलेगा एड ऑन होने के बाद भी। लेकिन ये गलत है भाई, सरासर गलत है। पॉलिसी में इंजन प्रोटेक्टर कवर लगा है और इंश्योर्ड पर्सन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था, टेक्निकली वो जानता ही नहीं है कि इस तरह से ये हो सकता है। कोई बंदा नहीं चाहता है यार, अब हर एक बंदा जो 10-20 लाख रुपए खर्च करता है, अपनी गाड़ी लेता है तो उससे एक मोहब्बत करता है, उससे लगाव होता है। वो ये नहीं चाहता है कि गाड़ी में कहीं जरा सी भी स्क्रैच आ जाए। इंजन सीज होना तो बहुत बड़ी बात हो गई, इंजन सीज होना या खत्म होना यानी कि पूरी गाड़ी खत्म होना, डब्बे को लेकर थोड़ी रखिया के फिर घूमेगा वो। यहाँ पे जानबूझ के नहीं किया। या तो फिर जो इंजन प्रोटेक्टर कवर देते हैं, मैं यही कहता हूं कि जब भी इंश्योरेंस करवाओ तो उस एजेंट से करवाओ भाई जो जानता हो सही मायनों में IRDAI की गाइडलाइन है क्या। क्लेम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वहां आप फंसते हो, फिर भागे भागे फिरते हो कि भाई तू हेल्प कर दे, कि तू हेल्प कर दे। क्यों? क्योंकि जिससे आपने इंश्योरेंस करवाया है वो जानता ही नहीं है, इंश्योरेंस रिन्यूअल की गाइडलाइंस, क्लेम की गाइडलाइंस तो मालूम ही नहीं है, तो आपकी क्या हेल्प करेगा जब वो खुद नहीं जानता है। तो इसलिए इंश्योरेंस जब भी करवाओ, ये मैंने क्या कहा था कि सारी चीजें जन्म लेती हैं, ये हर वीडियो में कहता हूं मैं, जब आप इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हो ये सारी चीजें वहीं से पैदा होती है। लेकिन पता कब लगती है? जब क्लेम के टाइम पे, जब हम क्लेम लेते हैं तब चीजें सामने आती हैं। लेकिन इनके बीज वहीं बो दिया जाता है जब इंश्योरेंस हम ये रिन्यूअल करवाते हैं, लेकिन वो चीजें हम समझ नहीं पाते हैं और बहुत बड़ा धोखा खा बैठते हैं। अब IRDAI की एक गाइडलाइन और सुन लो इस चीज को लेकर के, इंजन प्रोटेक्टर को लेकर के क्या है वो भी आप ध्यान से सुनो। IRDAI कहता है कस्टमर की नॉन टेक्निकल इग्नोरेंस को एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता अगर उसकी गलती जानबूझकर ना की गई हो। जाहिर सी बात है, अगर टेक्निकली बंदा जानता है इस चीज को तो किसी भी हाल वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता, इंजन को स्टार्ट नहीं करता। अच्छा, अब इस कंडीशन में हम करें क्या? बात तो सारी ये है, अब इसमें करना क्या है ऐसा जो ये हमें मिल जाएगा, और उसका तोड़ क्या है? तो उसका तोड़ ये है भाई कि सबसे पहले तो आप एक लेटर लिखो अपने इंश्योरेंस विभाग को, इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें साफ साफ लिखो कि भाई मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे इस तरह की कोई भी टेक्निकली नॉलेज
नहीं थी कि मेरे ऐसा करने पे गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है, और ना ही मुझे इंश्योरेंस वालों के टाइम पे बताया गया था। इंजन प्रोटेक्टर के एड ऑन की फुल डेफिनेशन ना ही मुझे बताई गई थी, ना मुझे समझाया गया था कि कभी भविष्य में ऐसा हो तो आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। और साथ ही आपको ये करना होगा, उस लेटर के साथ अपनी पॉलिसी की कॉपी, और जहां इंजन प्रोटेक्टर लिखा है उसको आपको सर्कल कर देना है गोल गोल। उस पॉलिसी की कॉपी को लो, आप उस लेटर को लो, और साथ ही जो सर्वेयर साहब ने आपको रिपोर्ट दी है उसमें रिटन में लिखा होना चाहिए कि आपको क्लेम इंजन का इसलिए नहीं मिलेगा, वो भी एक कॉपी लो। गाड़ी की आरसी लो, कुछ गाड़ी के फोटोज लो अगर हैं आपके पास तो, साथ ही अपना जो भी डीएल वगैरह हो गया, और क्लेम फॉर्म, इंटीमेशन फॉर्म की जो कॉपी हो गई, एस्टीमेट हो गया, मतलब सारे डॉक्यूमेंट को लो। और एक ग्रीवियंस विभाग रहता है इंश्योरेंस कंपनी का, हर इंश्योरेंस कंपनी का होता है, एक ग्रीवियंस मेल आईडी रहती है, आप वहां पे इन सब चीज को अटैच करके मेल कर दो। आई समझ में? ये करने पे आपको 7 वर्किंग डेज यानी कि 7 दिन के अंदर ही अपडेट मिलेगा, और 99% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। 1% अगर बचता है फिर भी, तो फिर आप ये करो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहां पे जाओ, सेव करो नंबर को और हमें मैसेज करो। हम पूरी एक गाइड आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमने एक बेहतरीन जबरदस्त गाइड पूरी स्टेप बाय स्टेप बनाकर रखी है, जो आपको इस तरह के इंजन क्लेम रिजेक्शन में बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचाने वाली है, और 110% आपकी गाड़ी का क्लेम हो, यानी कि आपके इंजन का क्लेम आपको मिलेगा। उसमें सारे गाइडलाइंस लिखी हैं IRDAI के अकॉर्डिंग कि आपको कैसे कैसे फॉलो करना है, और कहां कहां किस मेल आईडी पे आपको क्या भेजना है और क्या बोलना है। पूरा लेटर का एक पूरा फॉर्मेट पूरा हम देंगे आपको वहां पे गाइड के साथ में, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। हम गलती यहां कर जाते हैं कि हम सर्वेयर से झगड़ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से बदजबानी करते हैं, अपने एजेंट से बदजबानी करते हैं। हमें ये काम नहीं करने हैं। लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने राइट्स के लिए लड़ना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स हैं क्या। गाइडलाइन से, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को बाहर हम नहीं जा सकते। अगर उससे हटके काम किया तो वो इलीगल होगा और गलत होगा। कोई नेग्लिजेंसी अगर आपकी नहीं है तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सके। बस पता ये होना चाहिए आपको कि किस तरह से आपको कब कहां क्या स्टेप लेना है। उसके लिए हम यहां बैठे हैं, हमारी टीम यहां बैठी है, फुल सपोर्ट आपका है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अभी हमें व्हाट्सएप करें, इंजन क्लेम गाइड प्लीज, हम आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं वहां। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहते हैं कि मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही एक लाइक करके जरूर जाना, और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।